ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज हमारी जो रीडिंग है वो है नो कांटेक्ट सिचुएशन पे। फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे। इस नो कांटेक्ट में वो क्या फील कर रहे हैं, उनके क्या नेक्स्ट एक्शन है, क्या ये पर्सन कुछ करना चाहता है इस सिचुएशन में, क्या इसके बारे में कुछ सोच रहा है। प्लस आपके लिए गाइडेंस लेंगे आपको क्या करना चाहिए जो भी आपकी सिचुएशन निकलती है उसके अकॉर्डिंग। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी। इसे सन मून साइन जिसके अकॉर्डिंग ज़्यादा रेजोनेट हो उसके अकॉर्डिंग देखिए। कोई भी चीज़ खुद के ऊपर फोर्स नहीं करनी है, जितनी रेजोनेट हो उतनी ही ले, ठीक है। बहुत लाइटली इस रीडिंग को आपको देखना है। हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो उसका नंबर मेंशन्ड है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी रीडिंग का स्लॉट बुक कर लूँगी। नंबर पे मैं ही अवेलेबल होंगी। अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि, आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो अभी क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या है और किस तरह की एनर्जी उसके माइंड में चल रही है फ़िलहाल। सबसे पहला कार्ड है मोराल, प्लेफुलनेस, फ्रेंडलीनेस एंड कंट्रोल। कैप्रिकॉर्न, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे थे, आपको कहीं ना कहीं पता नहीं ऐसा लगता था उसके लिए कि वो बहुत ही एक अच्छा इंसान है, बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हर वक्त खड़ा रहता है। लेकिन रियलिटी ये है कि वो एक इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन था। आज भी ये चीज़ है और अभी भी उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है। दोस्ती का जो एक कहते हैं ना अंगोछा पहन के, क्या बोलते हैं, दोस्ती की एक दुशाला ओढ़ के ये पर्सन आपके साथ ऐसा डील करता था कि आपको लगता रहा है कि यही मेरा सब कुछ है, ठीक है। रिलेशनशिप में था, मैरिज में था, जिस भी चीज़ में था, आपने इसको सोचा यही सब कुछ है। लेकिन मोरालिटी के नाम पर यानी कि नैतिकता के नाम पर ये इंसान ज़ीरो था। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इसे खुद समझ में आ रहा है कि कैसे इसने अपनी माइंड गेम्स खेल खेल के आपको अब तक कंट्रोल किया है। दोस्ती का नाम देके, रिश्ते का नाम देके, किस भी चीज़ का नाम दे दे के इसने आपको कैसे पागल बनाया है, इस चीज़ का इसको बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं सच कहूँ तो इसके सारे पत्ते खुल गए हैं, इसकी सारी रियलिटी सामने आ गई है आपके भी। और आपको कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से पता चल गया है कि ये पर्सन आपका सगा नहीं है। मुझे यहाँ पर आज बहुत नेगेटिव पर्सन की एनर्जी आई है। जिस भी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की एनर्जी है, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव पर्सन नहीं है। इसने कैप्रिकॉर्न के साथ बहुत गलत किया, उसका बहुत फ़ायदा उठाया, कैप्रिकॉर्न की भावनाओं के साथ बहुत ज़्यादा खेला, उसके पैसे के साथ, उसकी इज़्ज़त के साथ, उसकी समाज में एक जो एक रेप्यूटेशन होती है उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। मे बी ये सबके साथ मैच ना हो, बट ये जनरल रीडिंग है, ये जिसके साथ मैच हो वही इसको आगे देखे। यहाँ पर मुझे इस तरह की दिख रही है। इन्होंने कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, सब कुछ कर दिया आपको अपने साथ रखने के लिए, लेकिन गलत तरीके से, ठीक है। इनका जो एक पीछे जो मोटिव था आपको अपने साथ रखने का, वो कभी भी सही नहीं था और ना ही सही तरीके से इन्होंने चीज़ों को किया। क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन? क्या अब आपको इस नो कांटेक्ट में इस पर्सन के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहिए? क्या ये अभी भी कुछ अच्छा करने वाला है या सोचता है? 6 ऑफ कप्स, द मून, स्टार, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कैप्रिकॉर्न, मैं बहुत क्लियर बात करूँगी, आज भी ये पर्सन रिकन्सिलिएशन के लिए तैयार बैठा है, यानी कि ये आपको आज भी रिकन्साइल करके आपको अपनी लाइफ में वापस ले आएगा। बट एट द सेम टाइम आप आज भी इनके लिए ऑप्शन ही हैं। अगर आपको ये लगता है कि इस पूरी सिचुएशन को बदलने के बाद ही इनका कोई मन परिवर्तन हो गया है, या ये अपनी हरकतों को छोड़ देंगे या बदल जाएंगे, या ये कोई साधु व्यक्ति बन जाएगा, बिल्कुल दुनिया की गलत चीज़ें को छोड़कर आपके साथ एक अलग जोन में चला जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं। ये पर्सन अभी भी उतना ही नेगेटिव है, उतना ही अलग लेवल का सोचता है, उसी एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप इसके साथ अब जाकर चीज़ों को सॉल्व करेंगे भी, ये एक नए षड्यंत्र के लिए तैयार बैठा है।
सो आपके ऊपर है कि अब आप इसको अपनी लाइफ में वापस लेना चाहते हैं या नहीं, बट आई वुड सजेस्ट कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बट ये पूरी तरह से तैयार है कि आप एक इशारा दें और ये वापस से आपके साथ चीज़ों को रिकंसाइल कर लें, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बड़ा बुद्धू तो है ही नहीं कोई बनाने के लिए, आप तो इतनी जल्दी बुद्धू बन जाते हैं। बहुत बहुत गलत तरीके का ये इंसान है। सो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जितना हो सके इनसे दूर रहें। गाइडेंस लेंगे आपके लिए कैप्रिकॉर्न, क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए आपको, किस तरह की एनर्जी दिख रही है आपके लिए। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। आप अब एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, आप किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहे, क्योंकि आपको इस पर्सन पे बहुत कॉन्फिडेंस था, आपको लगता था यही सब कुछ है, ये हर चीज़ को सॉल्व कर देगा, ये हर चीज़ को ठीक से देख लेगी या देख लेगा, या आपको 100% ट्रस्ट था। बट अब क्या है, अब आपने इनकी वजह से इतने लोगों का दिल दुखा दिया, या इतने लोगों को इनके बारे में बताकर कहीं ना कहीं इतनी अटेंशन ले ली, मतलब गलत अटेंशन ले ली, कि अब आपको खुद ही दुख हो रहा है कि ये मैंने क्या किया। अगला है 14 नंबर का कार्ड, जो कि है पेशेंस का कार्ड, नंबर 5 का। देखिए अब टाइम आ गया है बदलाव का, एक ऐसा जोन आ गया है, एक ऐसा टाइम आ गया है कि अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें। अगर आपने अभी भी नॉर्मली इस सिचुएशन को लिया और इनको और मौके दिए, या और अगर आप चाहते हैं कि अभी भी ये इंसान बदल जाए, ये बदलने वाला नहीं है। ये इसी तरह के नेगेटिव एनर्जी में रहेगा, इसी तरह की सिचुएशन में आपको फंसाए रखेगा और आपको बार बार मैन्युपुलेट करेगा। आप कहीं के भी नहीं रहेंगे कैप्रिकॉर्न्स, ना जैसे धोबी के कुत्ते वाला हाल हो जाएगा अगर आप इस पर्सन को और चांसेस देंगे अभी भी। सो बेटर है आप इसके ऊपर अब ट्रस्ट करना बंद करें और अपनी लाइफ पे फोकस करें। स्टॉप सफरिंग इन साइलेंस नाउ। सो ये है आपकी रीडिंग, एंड आई होप कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई हो फ्रेंड्स कैप्रिकॉर्न्स को। आज की एनर्जी रीडिंग बहुत आई ओपनिंग रीडिंग थी आपके लिए, आंखें खोलने वाली, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको पता चली हों। सो अब इस रीडिंग को करते हैं कंप्लीट। मिलती हूँ मैं आपसे अगली रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी भी नहीं किया, रीडिंग को लाइक करना। बाकी बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स।